छठा वचन जो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से बोला, और बहन आंचल आएंगे और उस वचन को हमारे सामने बोलेंगी। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने मुझे मौका दिया वचन देने में। वचन पढ़ने में यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वह सिरका दिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। जब यीशु मसीह ने वो सिरका दिया, जब यीशु मसीह ने पानी मांगा था तो इन्होंने मतलब सिपाहियों ने यीशु मसीह को पानी नहीं दिया और इन्होंने सिरका दिया। पर सिरके को पीने से ज़्यादा मतलब पानी, जब पानी पीते हैं तो पानी से प्यास बुझ जाती है, पर सिरका पिला दे पर सिरके से और ज़्यादा प्यास लगती है। तो और इसमें ये लिखा है कि पूरा हुआ। जो प्रभु ने जो काम किए थे, कर्तव्य किए थे, जो दौड़ उन्होंने पूरा किया था और उन्होंने वो पूरा किया था। जो उनके भविष्यवाणी जो भी मतलब उन्होंने किया था वो पूरा हुआ और उन्होंने सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिया। इस वचन को मैंने रखकर पास्टर जी को देते हैं कि अच्छे से समझाएं। मैं आप जो भी लोग नए लोग भी बोल रहे हैं उनको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, ना ही सिर्फ इसके लिए कि उन्होंने ये बात को जाना है ना, अभी चाहे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन आप लोगों ने 2 शब्द परमेश्वर के लिए बोलने के लिए सोचा, इसलिए परमेश्वर के नाम से आपको क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि जरूरी है कि हम परमेश्वर के गवाह ठहरे, है ना। कुछ और नहीं, अगर बाइबल के बारे में कम पता है तो कोई ना कोई हमारे जीवन में गवाही होगी जो कि हम किसी के साथ बांट सकते हैं, है ना। और यहाँ पे जो बहन ने वचन बोला है ना, 6वां वचन बोला गया कि जब यीशु ने सिरका लिया तो ये कहा कि पूरा हुआ, और सिर झुकाकर अपने प्राण को त्याग दिया। अब ये पूरा होना ना ही सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का जान देने का, यहाँ का जीवन को पूरा करना है, बल्कि परमेश्वर की तमाम आज्ञाओं को मानकर उसने सारी चीजों को पूरा कर दिया, है ना। अगर दुष्ट ने कहते कि अगर 1 रुपया मांगा था तो 1 दिया, अगर करोड़ रुपए मांगे थे तो करोड़ भी दिया, सारा दाम चुकाकर, है ना। एक प्रभु यीशु मसीह ने कतरा बहाकर हमारे लिए क्या कर दिया, हमारे लिए रास्ता आसान कर दिया। और फिर कहा ये पूरा हुआ, और पूरा हुआ सारी भविष्यवाणियां जो कि वेदों में, ग्रंथों में, सारी जगहों पे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लिखा हुआ था कि ऐसा कोई आएगा जो कि निष्कलंक होगा, जो कि बचपन से लेकर कभी भी कोई पाप नहीं किया होगा, जिसके पैरों में और हाथों में कीलें ठोकी जाएंगी, सिर पर कांटों का ताज रखा जाएगा, जिसके कपड़े 4 लोग बांटेंगे। मेरे प्रिय, मैं बाइबल की बात नहीं बता रहा, ये वेदों में भी चीजें लिखी हुई हैं, और बाइबल में भी बहुत सारी भविष्यवाणियां, है ना। मैंने बोला कि 20 भविष्यवाणियां इसके बीच में पूरी हुई, है ना। तो वेदों की भविष्यवाणियां, हमारी बाइबल की भविष्यवाणियां, और परमेश्वर ने कंप्लीट ओबीडियंस के साथ, है ना, पूरी ओबीडियंस के साथ, पूरी आज्ञाकारिता के साथ उसको पूरा कर दिया, है ना। हम जानते हैं कि गेत्सेमनी के बाग में क्या हुआ, है ना। एक समय ऐसा आ गया था जहां पे प्रभु यीशु मसीह सोच रहे थे कि ये दुख मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन होगा, शायद ये दुख को मैं उठा नहीं पाऊंगा, और इस कारण उसने क्या कहा कि प्रभु अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर दे, लेकिन फिर भी कहा कि मेरी मर्जी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो, है ना। क्योंकि परमेश्वर की कंप्लीट ओबीडियंस के लिए, पूर्ण आज्ञाकारिता के लिए ये सारी चीजें जरूरी थी। आज बहुत सी मर्तबा होते कि हम प्रभु की आज्ञा जो कि परमेश्वर के चरवाहे ने आपको बताई है उसको पूरा नहीं कर पाते,
और वो बोलता रहता और हम अगले दिन, अगले महीने, अगले साल फिर वैसे के वैसे ही रहते, जबकि वो अपने आप के लिए नहीं बोल रहा, तो बाइबल में से निकाल के आपको बोल रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, और हम फिर भी नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, पूर्ण आज्ञाकारिता हमें पूर्ण विजय देगी। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। अगर उसने पूरी आज्ञाकारिता ना निभाई होती तो वो हमसे क्या, हम उसको कह देते कि आप खुद तो पूरा कर नहीं पाए, हमें कह रहे हो कि पूरी करो, आपको नहीं पता दुनिया में क्या होता है। मेरे प्रियो, जो कुछ उसके साथ हुआ ना, वो हमारे साथ तो उसका 1% भी नहीं होता, हम फिर भी बोलना शुरू कर देते, परमेश्वर की ओर कुड़कुड़ाना शुरू कर देते, है ना। लेकिन जरूरी है कि हम आज्ञाकारिता में और ज्यादा बढ़ते जाएं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।